हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ कोर्ट में, कुछ काम है बस। हमने दोनों ने बोल तो दिया है, उसके सामने जो वकील होते हैं ना सरकारी, उनके सामने बोल दिया है कि हमें दोनों को तलाक चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो वकील ने बुलाया है आज, और आज से हमारा जो शुरू हो जाएगा, जो होता है। और बताऊं कि देखो, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है ना एक साइड हो जाना। तुम ना उसे खुश रख पा रहे हो, ना उसके साथ रह पा रहे हो, ना उसकी ज़िंदगी को अच्छा कर पा रहे हो, ना बुरा कर पा रहे हो। बुरा तो हो ही रहा है। तो देखो, कभी भी है ना, आप एक पैर नाव में रखेंगे, एक पैर पानी में रखेंगे तो डूबेंगे ही। अगर या तो पानी में ही रखो या तो नाव में ही रखो, एक चीज़ में तो रखना पड़ेगा ना। अब अगर आप इस चीज़ को लटके हैं तो ज़िंदगी नहीं जी सकती है। मेरा तो कहने का मतलब यही होता है, या आर या पार। इनपोस्ट मतलब सॉरी, मतलब एकदम से फैसला इंसान को ले लेना चाहिए, करना है नहीं करना है। बीच में लटका के रखना, दोनों की बर्बादी होती है। तो मैंने उसको समझाया दीपक के लिए कि देखो, अगर तुम्हें तो रहना ही नहीं है, और तुम्हारा एक बार का नहीं बहुत बार का हुआ है। देखो, झगड़े होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं। फिर घर को छोड़ के भागना तो गलती होता है ना। और रही बात, हाँ वो रुकेगा भी क्यों, क्योंकि उसके मेरे से कोई भी संबंध नहीं है ना। हम दोनों में एक दूसरे से बात होती है, बस हम रहते थे तो सिर्फ बच्चों के लिए रहते थे, कि बच्चे हैं हमारे, सिर्फ इसके लिए। ज़रा सी लड़ाई हो जाती तो वो भी भाग जाता। देखो, उसकी भी गलती नहीं है। उसको प्रेम तो देखो मैं कर नहीं सकती, अब किसी को प्रेम मैं नहीं कर सकती, क्योंकि दीपक की भी पहले गलती ये थी कि उसने कभी अपना नहीं समझा, कभी जिम्मेवारी नहीं समझी, कभी जो मान सम्मान होता है अपने बच्चों के लिए वो कभी उसने नहीं। हाँ, अपने परिवार के लिए ये बहुत झुकता था। अगर मैं जब भी मान लेती तू चल जानता नहीं है, ना समझ है, तो अपने परिवार के लिए तू कैसे मतलब बचा के रखता है उनके तरफ। तेरे साथ उन्होंने गलत करा, फिर भी तू वही जान मतलब उन्हीं की तरफदारी करता है। अपने बच्चों के लिए कोई हक की तेरे को चिंता नहीं है, ना कभी बोलता है। तो ये भी बातें हैं ना। तो अगर तुझे अपने परिवार की चिंता होती, अब वो बोल रहा था उस दिन कि नहीं मैं जबरदस्ती रहूँगा आके। अगर यही बात पहले होती तेरे अंदर कि नहीं मैं रहूँगा, और क्या नाम है, मैं जाऊँगा नहीं, तो बगैर बुलाए भी आ सकता था। मेरे लड़के ने कम से कम तुझे 8 दिन तक फ़ोन करी, और तूने फ़ोन उठा के ही नहीं बोला कि मैं कहाँ हूँ। हम बीमार थे, बच्चों के पेपर थे, कैसे हम झेल रहे थे वो हमें ही पता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी बात। फिर इसके भाई का फ़ोन आया था, कम से कम 8 बजे से लेके मैंने 11 बजे तक बात करी है उसके भाई से। उसका भाई बोल रहा था कि वो रो रहा था, और क्या नाम है, बोल पूछा तो कह रहा बच्चों की याद आ रही है। आज तक उसको बच्चों की याद नहीं आई। फिर मैंने उसको ये भी बोला, मैं कि तुम्हारा भाई लिखे ये देता है कि मैं लड़ाई झगड़े में भागूंगा नहीं, और मैं रहूँगा, और हर समय साथ दूंगा हारी परेशानी में। तो मैंने बोला रह ले आगे, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, वगैरह वो भागता है हारी परेशानी में, हमें छोड़ छोड़ के जाता है, महीना 1.5 महीना रह के आता है अपने घर पे। ये मैंने बोला ये नहीं मैं करने दूँगी। देखो, बच्चे हो गए, 1-1 1.5 महीना तुम बीवी बच्चों को छोड़ के रह रहे हो जाके। तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही, इतना काम, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम कैसे रह रहे हो। ये सब बातें बोली तो उससे उधर से कोई जवाब नहीं आया। नहीं जवाब आया तो अब मेरे पास कोई जगह नहीं है, नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो, ड्रामे कई हद तक होते हैं, और लोग बोलते हैं कि मैंने भगाया उसको। मैंने किसी को नहीं भगाया। और देखो, ये सच्चाई मैं तुम्हारे सामने बोल के, मैं तुमसे कोई, मेरे को अवार्ड तो लेना नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो देखो मुझे पता। अगर मैं सही हूँ ना अपनी जगह, तो मुझे किसी की आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं गिड़गिड़ाती हूँ। ना मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं उसके आगे सच्चाई दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ ऐसी।
क्योंकि मैं ठीक हूँ, तो प्रभु साथ है मेरे, क्योंकि मैं ठीक हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा है। और रही बात दूसरी, आज तक उसने फ़ोन करके ये नहीं बोला है कि बच्चे कैसे हैं, बच्चों के पास फ़ोन कर ले, नहीं, कभी नहीं। कैसे बच्चे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर मेरे से लगाव नहीं है तो बच्चों से तो रख सकता है ना, बच्चों से भी नहीं है, फिर उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, आप बताओ। किसी चीज़ से उसे मतलब नहीं है, ना ही मतलब रहा था उसको, तो मेरे को नहीं लगता वो ज़िंदगी आगे तक अच्छी चलेगी। अब तक मैंने बिता लिया क्योंकि माँ बाप की इज्जत की वजह से, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की दूसरी शादी करती है तो माँ बाप की बेइज्जती होती है। अगर मैं शादी नहीं भी करूँगी तो मैं जी लूँगी। तो हम दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं एक दूसरे से अलग। मुझे भी नहीं चाहिए कुछ, मुझे क्यों नहीं चाहिए कुछ यार, जो इंसान के लिए दिया है उससे लेने की उम्मीद आप क्या कर सकते हो, उससे क्या लेना चाहोगे जिसके लिए आपने सब कुछ दिया है। मैं बोलूँगी तो ये लगता है कि लोग वीडियो बनाने के लिए ये सब बोलती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो उन्होंने धोखाधड़ी से मेरी तरफ से, धोखाधड़ी से मेरे से पैसे लिए थे, क्योंकि किसी पे आ रहे थे पैसे, तो वो उन्होंने वहाँ से चुपचाप ले लिए, मुझे बताया भी नहीं था, फिर उसकी ज़मीन खरीद ली थी। दूसरी बात, फिर मैंने कुछ बोला भी नहीं उनको कि तुमने क्यों करा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, ले ली तो कोई। फिर दूसरी बात, फिर मैंने मकान बनवाया और बस मन अलग ही हो गया है। और जब से और अलग मन हो गया है कि जब से और मन अलग हो गया है, जब से हमारी सास ने ना सबको हिस्सा दे दिया, हमें हिस्सा नहीं दिया। क्या माँ बाप के लिए अंदर प्रेम भी तो होना चाहिए ना, वो प्रेम हमारे लिए है ही नहीं, तो हम वहाँ से हिस्सा लेके क्या करेंगे। हिस्सा कोई रोक नहीं सकता, मिल जाएगा हिस्सा, पर मुझे ऐसे हिस्से की ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ तुम ज़बरदस्ती डेरा डालो। वहाँ ऐसी किसी ने मुझे निकाला नहीं है, किसी ने कुछ करा नहीं है, पर मैं अपनी मर्ज़ी से अलग हुई हूँ। क्यों कि वहाँ पर कोई सम्मान नहीं बचा, कोई इज्जत नहीं बची। मैं वहाँ जाऊँगी तो कोई मेरी फूलों की माला तो डालेगा नहीं मेरे गले में, है ना, और नहीं मुझे चाहिए वो फूलों की माला, क्योंकि वहाँ सिर्फ ताने मिलेंगे मुझे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, तो मैं उस जगह नहीं जाना चाहती। तो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि देखो आगे भी थी गलती, देखो इंसान से सबसे होती है, ऐसा कोई संपूर्ण इंसान बना नहीं है जिससे गलती आज तक नहीं हुई है, गलती सबसे होती है, पर एक इंसान की गलती का यही सब बातें, ये सब बातों में ना मन अलग खट्टा हो जाता है। क्यों खट्टा हो जाता है कि पैसों से ही सारी बातें नहीं होती हैं। जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ मेरा मानना है कि वहाँ जाना नहीं चाहिए इंसान के लिए, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता यार। पैसा तो फिर कमा लोगे आप खाने के लिए। अगर प्रभु की आपने शरण ले ली है तो मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के लिए किसी भी चीज़ की जीवन में ज़रूरत होती होगी। वो गुरु और प्रभु पे भरोसा करके चले। तो मैं तैयार बैठी हूँ, उसकी कॉल का वेट कर रही हूँ कि वो कब निकले। मैंने कॉल करा उसको, तो मैं राजी से अलग होना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है लड़ाई झगड़ा है या कुछ भी। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कि देख तेरे पे पैसे हैं नहीं मुझे देने के लिए, और तेरे पे पैसे नहीं है लगाने के लिए, ना तेरे पे पैसे खर्चा देने के लिए, तो आराम से तलाक दे दे, बस अलग हो जाते हैं राजी राजी से। अगर मैं केस डालूँगी तो तुझे हक भी देना पड़ेगा, तुझे पैसे भी देने पड़ेंगे, तुझे खर्चा भी देना पड़ेगा फिर बच्चों का। तो वो इसलिए राज़ी हो गया, कह रहा हाँ मैं तलाक दे दूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है, चल लेते हैं, दोनों बोल देते हैं चल के हमें तलाक चाहिए, अलग रहना चाहते हैं मर्जी से, बस। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और कोई काम होगा, क्योंकि क्या होता है कि हम दोनों में झगड़े से दूसरे मज़े लेते हैं, तो हम वो मज़े देने के लिए टाइम ही नहीं आने देंगे कि दूसरे के लिए टाइम मिले हमारे मज़े लेने में। उसमें ज़िंदगी भी बर्बादें होती हैं। क्यों कि टाइम भी बर्बाद है, उतना टाइम बचा है नहीं कि लोगों के ये सब झेलो, नहीं हमारी उम्र भी है। तो बहुत सारी बातें हैं ये, तो देखते हैं क्या होता है। प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। मुझे अपने प्रभु पे हद से ज़्यादा भरोसा है। दुनिया एक तरफ और मेरे प्रभु का भरोसा एक तरफ, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैंने जो भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें,
और मैं भगवान से प्रेयर करूँगी आप सभी को सलामत रखे। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे। 5 बजे के वो सो रहे हो ना, कैमरा के सामने कम से कम सच्चाई तो पेश होनी चाहिए आपकी, कि रात को जगते हो दिन में सोते हो आप। पढ़ाई करना पर, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊँ खाने में आपको? कुछ नहीं, तो फिर मैं जाके सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। आज मैं जल्दी उठ गई ना, है ना, तभी खाना पीना बन गया। और मैं माला करने बैठी, तुम दोनों झगड़ना शुरू हो गए। ये माता जी ने वो दिया है प्रसाद, मैंने माता जी से बोल के प्रसाद मंगवाया है। माता जी ने आपको फोन किया और उसके खत्म हो जाएंगे, फिर बने रहते हैं ना, उसके पैसे कितने हो गए। हमारा मंदिर साफ हो रहा है, हमारा बच्चा मंदिर साफ कर रहा है। ये किसका मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है, 2016 का, 17 का, 14-15 का मंदिर है ये। और ये ही भगवान को साफ कर रहा है।